चलिए करवा स्टार्ट दो करें। स्टार्ट। जी जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बुशरा अम्मान। और आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो टाइप्स ऑफ नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस। इससे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी जीन इंटरेक्शंस के बारे में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जीन इंटरेक्शंस जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम जो है वो बोलते हैं कि ये अलीलिक जीन इंटरेक्शन है, या इसका दूसरा नाम जो है वो हम नॉन एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शंस भी इसको कह सकते हैं। और जो सेकंड वन है इसको हम कहेंगे कि दिस इज द नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन, या फिर हम इसको एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शंस भी बोलते हैं। तो जी हमारे पास जो अलीलिक जीन इंटरेक्शन है उसमें हमें देखने को मिलेगा कि जितनी भी रेशोज आती हैं वो मेंडेलियन जो क्लासिकल रेशो है उसको फॉलो कर रही होती हैं। जबकि जो नॉन अलीलिक जिन इंट्रैक्शंस हैं उसमें हमारे पास डेविएशन हमें देखने को मिल रही होती हैं मेंडेलियन रेशो से। तो सबसे पहले हम एपिस्टेसिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एपिस्टेसिस जो है इसमें हम देखते हैं कि टू जीन्स वन ट्रेट। इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो दो जीन्स हैं जो कि एक ही ट्रेट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, या इसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो कि नॉन अलीलिक या इंटर अलीलिक इंट्रैक्शंस की वजह से होते हैं। तो इसमें ना दो या दो से ज्यादा जीन्स होते हैं जो कि एक दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं और एक ट्रेट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इसमें बेसिकली ये होता है कि कोई भी ट्रेट है तो वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता, बल्कि इसको जो है वह एक्सप्रेशन के लिए किसी दूसरे अलील की प्रेजेंस या एब्सेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जी हमारे पास जो है वो नॉन अलीलिक इंट्रैक्शंस हैं। तो इस पे 1906 में दो साइंसदान थे, विलियम बैटसन एंड आर पुनेट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और हमें जो है वो कुछ टाइप्स दी नॉन एलिलिक इंट्रैक्शंस की। तो जनाब जो पहली टाइप है हमारे पास वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। सेकंड में हम रिसेसिव एपिस्टेसिस, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो सप्लीमेंट्री जीन्स भी है। तीसरी टाइप में हम देखेंगे डुप्लीकेट रिसेसिव इंट्रैक्शंस के बारे में, या इनका जो है दूसरा नाम उसको हम कम्प्लीमेंट्री जीन्स भी बोलते हैं। और जो फोर्थ हमारे पास टाइप है इसमें हम देखेंगे डुप्लीकेट और डोमिनेंट इंट्रैक्शंस के बारे में। और फिफ्थ सर इसको मूव ऑन करें। सर बाबर आप सुन रहे हैं मुझे? जी कर दिए। हाँ जी मैंने कर दी है। जी मुझे शो नहीं हो रहा था अभी। जी शो नहीं हो रही है स्क्रीन शो आपको? हो रही है सबको? और सर मुझे तो नहीं हो रही है अभी शो। जी ऑफ कोर्स हमें तो शो हो रही है स्क्रीन। फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ पॉइंट आप स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। चलिए मैं फिर वहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो जो हमारे पास फिफ्थ टाइप है नॉन एलिलिक इंट्रैक्शंस की, तो उसमें हम डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जी जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास इसमें हम पढ़ते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस के बारे में। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की कि एपिस्टेसिस जो है उसमें हम देखते हैं कि टू जीन्स वन ट्रेट।
तो जो डोमिनेंट है इसमें हम देखेंगे कि जब आपके पास एक भी अलील जो है वो एक जीन का डोमिनेंट होगा तो वो मास्क कर रहा होता है एक्टिविटी ऑफ अदर अलील, जिसको हम जो दूसरा अलील है उसको बी बोल सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि वो जीन जो कि दूसरे जीन की एक्टिविटी को सप्रेस कर रहा होता है, तो इस जीन को हम एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं। और जो सेकंड जीन है जिसकी एक्टिविटी सप्रेस हो रही है तो उसको हम बोलेंगे दिस इज हाइपोस्टैटिक जीन। तो जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है बेसिकली इसमें अगर एक जीन एक लोकस पे मौजूद है, उसका एक अलील डोमिनेंट हो तो वो दूसरे जीन जो कि दूसरे लोकस पे मौजूद है उसके अलील की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। एग्जाम्पल जी, तो एग्जाम्पल में जो है हम देखते हैं कि इसमें कलर है फ्लावर का। तो जो क्रॉस है वो उसमें पेरेंटल जो प्लांट्स हैं उनमें पर्पल फ्लावर कलर है, उसको जो है वो क्रॉस करवाया गया है रेड फ्लावर कलर से। और जो F1 जनरेशन है उसमें हमें जो है वो पर्पल फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जी इसमें मजीद हम इसको आगे देखते हैं, इसकी अगर सेल्फिंग को देखा जाए तो जो F2 है उसकी रेशो हमारे पास 12 रेशो 3 रेशो 1 जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसमें जो 12 हैं वो आपको पर्पल फ्लावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। जो 3 हैं वो आपको रेड फ्लावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। और जो 1 है वो आपको वाइट फ्लावर जो प्लांट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो इसमें इन्वॉल्व है हमारा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो जनाब हम देखते हैं कि जो हमारे पास जीन कैपिटल ए है वो इनकोड कर रहा होता है एंजाइम ए को। और जो एंजाइम ए है वो एक वाइट सबस्ट्रेट है उस पे एक्ट कर रहा होता है और उसको चेंज कर रहा होता है पर्पल पिगमेंट में। तो जो हमारे पास जीन बी है वो इनकोड कर रहा होता है एंजाइम बी को। और एंजाइम बी जो है ये भी उसी वाइट सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है और उस वाइट सबस्ट्रेट को रेड पिगमेंट में चेंज कर रहा होता है। तो जी जनाब हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे पास एंजाइम ए था उसके लिए भी सबस्ट्रेट वही था जो कि वाइट सबस्ट्रेट है। और जो हमारे पास एंजाइम बी है उसके लिए भी सबस्ट्रेट जो है वो सेम है। इट मीन्स कि दोनों के लिए जो सबस्ट्रेट है वो कॉमन है। बट हम इसमें देखते हैं कि जो जीन ए है वो सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और जीन बी का जो एक्शन है उसको ये सप्रेस करवा देता है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि जीन ए जो है वो हमारे पास एपिस्टेटिक है। तो नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं F2 के जो है वो पनेट स्क्वायर के रिजल्ट्स। और इसमें हम देखेंगे कि जहां जहां भी हमारे पास कैपिटल या इसको हम डोमिनेंट अलील ये बोलेंगे ये मौजूद है, वहां वहां हमारे पास जो फ्लावर का कलर होगा वो पर्पल होगा। तो जैसे कि मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ, पीछे हमने पढ़ा था कि जितना भी अ, हमारे पास एक डोमिनेंट अलील अगर जीन ए का मौजूद है तो वो जीन बी जो है उसके अलील को सप्रेस कर देता है। तो जहां जहां आपको यहाँ पर डोमिनेंट ए देखने को मिलेगा तो वहां वहां हम देखेंगे कि जो भी प्लांट होगा उसके फ्लावर्स जो है वो पर्पल कलर के होंगे। जबकि इसके बरक्स अगर हम देखें कि कुछ हमारे पास इस तरह के भी यहाँ पे रिजल्ट्स हैं जिसमें जो ए जीन है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। बट जो हमारे पास बी जीन है वो डोमिनेंट है, चाहे वो होमोजाइगस हो या फिर वो हेटेरोजाइगस हो। तो जहाँ कहीं भी हमें ए रिसेसिव मिलेगा बट बी जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में मिलेगा तो वहां पर बी जो एंजाइम है वो रेड पिगमेंट बना देगा और हमारे पास जो फ्लावर का कलर है वो प्लांट्स में रेड शो होगा।
जबकि एक केस हमारे पास यहाँ पर रह जाता है जो लास्ट में हमारे पास है कि दोनों ही जीन के जो अलील्स हैं वो डबल जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि होमोजाइगस रिसेसिव है। तो जब ये होमोजाइगस रिसेसिव होंगे तो तब जो वाइट सबस्ट्रेट था उस पर ना तो एंजाइम ए वर्क करेगा और ना ही एंजाइम बी वर्क करेगा। तो इस तरीके से जो फ्लावर का कलर है वो हमें वाइट ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 12 प्लांट्स हैं वो हमें ऐसे मिल रहे हैं जिनमें फ्लावर कलर जो है वो पर्पल है, और 3 ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर कलर रेड है, और एक में जो है वो फ्लावर कलर रेड देखने को सॉरी वाइट देखने को मिल रहा है। जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो रिसेसिव एपिस्टेसिस है, या इसको हम सप्लीमेंट्री जीन भी बोलते हैं। तो ये वो केस होता है जिसमें अगर रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप किसी एक लोकस पे मौजूद है तो वो क्या करेगी, वो अपने नॉन एलीलिक डोमिनेंट पेयर वाला जो दूसरा जीन दूसरे लोकस पर है उसके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करवा देगी। तो जी इसमें हम रिसेसिव एपिस्टेसिस में यही देख सकते हैं कि जो इसमें एग्जांपल है वो अगर हम देखें तो मजीद क्लियरेंस हो जाएगी कि इसमें रेड जो फ्लावर प्लांट है। सर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट इसको मूव करते हैं। हाँ जी। हाँ जी, एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो जो एक प्लांट है वो हमारे पास रेड फ्लावर बेयरिंग है, और सेकंड जो है उसमें वाइट फ्लावर्स हैं। इनको जब क्रॉस करवाया गया तो जो रिजल्ट्स थे F1 के, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर का जो कलर है वो पर्पल अपीयर हुआ है। तो नेक्स्ट अगर हम इसको सेल्फ क्रॉस करवाएं और F2 जनरेशन में हम देखें तो हमें जो है वो रेशो 9:3:4 जो है वो देखने को मिल रही है। कि इसमें हम कहते हैं कि जो 9 हमारे पास प्लांट्स थे उनमें फ्लावर पर्पल कलर के हैं, जबकि जो 3 प्लांट्स हैं उनमें रेड कलर के फ्लावर्स थे, और जो 4 प्लांट्स हैं उनमें वाइट कलर के फ्लावर्स थे। तो इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि जो हमारे पास जीन ए है उसने सेम एंजाइम ए बनाना है, बट इसने क्या करना है कि सबसे पहले हमारे पास जो वाइट सबस्ट्रेट एज अ प्रिकर्सर मौजूद था उसके ऊपर ये एक्ट करेगा और उसको रेड पिगमेंट में चेंज कर देगा। जी, तो जो जीन बी है उसने क्या करना है, उसने एंजाइम बी बनाना है, और एंजाइम बी यहाँ पर वाइट सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं करेगा। एंजाइम बी जो है इसको एक्ट करने के लिए एंजाइम ए के ही प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एंजाइम बी है वो जो सबस्ट्रेट यूज कर रहा है वो एंजाइम ए का प्रोडक्ट है, और इसको ये आगे अपने प्रोडक्ट यानी पर्पल पिगमेंट में चेंज कर देगा। तो अ, इसमें हम देख सकते हैं कि जब जब हमारे पास जो है वो डोमिनेंट ये मौजूद होगा और साथ में डोमिनेंट बी अलील भी मौजूद होगा, तो तब हमारे पास फ्लावर का जो कलर है वो पर्पल अपीयर होगा। बट अगर हमारे पास जो है वो जीन बी के दोनों अलील जो हैं वो रिसेसिव हैं, बट जीन ए जो है वो हमें डोमिनेंट फॉर्म में मिल रहा है, तो तब हमारे पास फ्लावर का कलर जो है वो रेड अपीयर होगा। और अगर जो है वो हमारे पास अलील जो ए है वो जीन ए के दोनों अलील ए हमारे पास रिसेसिव फॉर्म में हो,
तो हम कह सकते हैं कि तब हमारे पास ना तो वाइट सबस्ट्रेट जो है वो रेड पिगमेंट में चेंज होगा और ना ही एंजाइम बी इस पे एक्ट करके इसको पर्पल पिगमेंट में चेंज कर सकेगा। लिहाजा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है जहाँ भी आपको जीनोटाइप में जो ए अलील हैं दोनों वो होमोजाइगस रिसेसिव मिल रहे हैं, तो वहां पर जो आपका फ्लावर का कलर होगा वो वाइट ही जो है वो नजर आएगा। तो ये आपके पास रिसेसिव जो है वो इंट्रैक्शन जो है एपिस्टेसिस थी। नेक्स्ट अगर हाँ जी, नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास डुप्लीकेट डोमिनेंट इंट्रैक्शन है। दिस इज द सिंपलेस्ट वन और इसमें बहुत ही जो है वो आसान कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको देखें तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो जीन्स हैं और दोनों में से एक भी जीन का अलील कैपिटल या फिर डोमिनेंट देखने को मिलेगा तो वो हमें आइडेंटिकल जो है वो फिनोटाइप देगा। इट मीन्स कि जब जब हमें जितनी भी जीनोटाइप्स होंगी उनमें या तो अलील ए डोमिनेंट मिलेगा या फिर अलील बी डोमिनेंट मिलेगा या फिर दोनों ए और बी डोमिनेंट मिलेंगे, तब तब हमारे पास जो है वो इसकी फिनोटाइप जो है वो आइडेंटिकल होगी। बट एक केस ऐसा है जहां पर हमारे पास फिनोटाइप जो है वो डिफरेंट हो जाती है। अब वो केस ये है कि जब हमारे पास दोनों ही जो है वो जीन के अलील्स जो हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में मौजूद होंगे, तो तब हमारे पास फिनोटाइप डिफरेंट होगी। तो इसमें हम इसके एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल हाँ जी, एग्जांपल में इसके हम सीड कैप्सूल की शेप देखते हैं शेफर्ड्स पर्स में। तो जनाब यहाँ पर शेप जो है वो दो फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है। एक जो है वो ट्रायंगुलर है और सेकंड जो है वो ओवल शेप है। तो जो ट्रायंगुलर जो है वो शेप के कैप्सूल के सीड वाले शेफर्ड पर्स के प्लांट को जब क्रॉस करवाया गया ओवल शेप्ड कैप्सूल से, तो इनका जो हमारे पास F1 जनरेशन थी वो हमें ट्रायंगुलर कैप्सूल ही उसमें हमें देखने को मिले। और जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाई तो सेल्फिंग से हमने देखा कि जितने भी हमारे पास क्रॉसेस थे, इसके जितने भी रिजल्ट्स थे, इसमें अगर एक भी हमारे पास अलील चाहे वो जीन ए का था या चाहे जीन बी का था, तो ये अगर डोमिनेंट थे तो हमारे पास जो फिनोटाइप थी वो ट्रायंगुलर ही शो हो रही थी प्लांट्स में। और अगर जो है वो दोनों ही हमारे पास ए और बी रिसेसिव फॉर्म में मौजूद थे, तो तब हमारे पास जो है वो फिनोटाइप ओवल कैप्सूल वाली शो हो रही थी। तो इससे ये आप कह सकते हैं कि सबसे जो सिंपल है इंट्रैक्शन की टाइप वो डुप्लीकेट डोमिनेंट इंट्रैक्शन ही है। और इसमें आपको रेशो 15 रेशो 1 देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि जो आपके पास 15 प्लांट्स आएंगे उसमें आप देखोगे कि जो कैप्सूल की शेप है वो ट्रायंगुलर है और एक जो आपको होमोजाइगस रिसेसिव वाले दोनों जीन्स मिलेंगे तो उसमें आपको ओवल शेप को देखोगे। जी नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस है। और डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस में आप एक चीज जो है वो माइंड में रखें कि आपके लिए एक कोई भी जीन लोकस है उस पर अगर आपको कोई भी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन मिल रही है, अ, तो दूसरा जीन चाहे वो डोमिनेंट हो, तो इसमें आपको आइडेंटिकल ही फिनोटाइप देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि जब आप जीन ए की बात करते हो तो जीन ए आपको होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में मिले या फिर इसके साथ जो जीन बी है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में मिले,
तो तब आपके पास जो फिनोटाइप है वो आइडेंटिकल ही फिनोटाइप मिलेगी। और इसके बरक्स अगर हम देखें कि जब हमारे पास जीन ए का एक अलील जो है वो डोमिनेंट हो और जीन बी जो है उसका एक अलील भी क्या हो, डोमिनेंट हो, तो दोनों डोमिनेंट अलील जो है वो कंप्लीमेंट कर रहे होते हैं एक दूसरे के एक्शन को, और इस तरीके से वो एक डिफरेंट किस्म की फिनोटाइप जो है वो शो कर रहे होते हैं। तो आपको डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस में दो किस्म की जो है वो फिनोटाइप्स देखने को मिलेंगी। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे आपको इसकी क्लियरेंस हो जाएगी। तो नेक्स्ट, हाँ जी, एग्जांपल में जो है वो फ्लावर कलर हम देख लेते हैं स्वीट पी में। तो इसमें एक प्लांट है जिसके वाइट फ्लावर कलर हैं, उसको हमने क्रॉस करवाया वाइट ही फ्लावर कलर के दूसरे प्लांट के साथ, लेकिन इनकी जो जीनोटाइप्स थी वो डिफर कर रही थी। तो हमारे पास जो F1 के ऑफस्प्रिंग थे उनमें हमें फ्लावर का कलर जो है वो पर्पल देखने को मिल रहा है। और फिर अगेन हमने इसकी जब सेल्फिंग करवाई तो जो रेशो थी हमारे पास वो दो किस्म के फिनोटाइप्स को शो करने वाली थी, और ये रेशो जो थी वो 9:7 थी। तो इसमें हमारे पास जो 9 प्लांट्स थे उनके फ्लावर का जो कलर था वो पर्पल था, वेल जो 7 प्लांट्स थे उनके फ्लावर का जो कलर था वो वाइट देखने को मिला था। और आगे अगर हम इसकी नेक्स्ट मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन देखें तो जी हम इसमें वही बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक कलरलेस प्रिकर्सर 1 जो है वो मौजूद है, और इस पर अलील कैपिटल ए या डोमिनेंट ए जो है वो एक्ट करेगा और इसको चेंज कर देगा एक और कलरलेस प्रिकर्सर 2 में। अब ये जो हमारे पास कलरलेस प्रिकर्सर 2 है इसको एज अ सबस्ट्रेट लेगा अलील बी और इसको चेंज कर देगा पर्पल पिगमेंट में। तो इसमें जो है हम अगर इसके F2 के जितने भी अक्रॉस के रिजल्ट्स थे उसको देखें तो उससे हमें यही जो है वो अंदाजा होता है कि जब जब आपके पास एक जो जीन है वो उसके होमोजाइगस जो है वो डोमिनेंट अलील मौजूद है, और जो दूसरा जीन है उसके होमोजाइगस रिसेसिव जो है वो अलील मौजूद है, तो तब तब आपके पास जो फिनोटाइप होगी वो वाइट आएगी। और जब आप देखोगे कि आपके पास एक जीन जो है उसका एक अलील डोमिनेंट है जबकि जो दूसरा जीन है उसका भी एक अलील जो है वो डोमिनेंट है, तो तब तब आपके पास जो है वो जो प्लांट होगा उसका फ्लावर कलर पर्पल जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि दोनों जो अलील्स हैं वो एक दूसरे के एक्शन को कम्प्लीमेंट कर रहे होंगे और एक जो है वो न्यू हमारे पास एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो जी नेक्स्ट लास्ट टाइप जो है वो हमारी रह गई है, तो ये डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंट्रैक्शन है। तो जी इसमें हम क्या देखते हैं कि अ, अगर आपके पास एक जीन ए है और उसके जो है वो डोमिनेंट एलील मौजूद है, चाहे वो आपके पास होमोजाइगस कंडीशन में हो या फिर वो आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, लेकिन जो दूसरा जीन है जीन बी जिसको हम नाम देते हैं उसके दोनों ही एलील जो हैं वो रिसेसिव हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि दीज आर द होमोजाइगस रिसेसिव। तो इस तरीके से ये जो फिनोटाइप बनाएंगे वो सेम फिनोटाइप होगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि एक हमारे पास जो है वो जीन ए है, उसके दोनों ही एलील जो है वो या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट स्टेट में है। तो वो जो दूसरा एलील है बी वो हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में मौजूद है, तो ये क्या करेंगे एक ही तरह की फिनोटाइप को शो करेंगे। और इसके बरक्स अगर हम देखें तो अगर अलील बी है उसके हमें डोमिनेंट फॉर्म ऑफ अलील मिल रही है, चाहे वो होमोजाइगस
कंडीशन में हो या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में हो, और जो दूसरा जीन जो पहले हमने जीन ए का कहा था वो अगर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में मौजूद है, तो ये क्या करेंगे, ये एक डिफरेंट किस्म की फिनोटाइप को शो करेंगे। तो इसकी मजीद जो है हम एग्जांपल देखते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो पिगमेंटेशन जो है वो राइस प्लांट में इस पर जो है वो वर्क किया गया। तो इसमें उन्होंने देखा कि आपके पास जो जीन बी है वो एक एंजाइम बी बना रहा है, जो कि हमारे पास पर्पल कलर ऑफ राइस प्लांट के लिए जो है वो कोड कर रहा होता है, और जो जीन ए है वो एंजाइम ए बनाएगा, और एंजाइम ए जो है वो ग्रीन कलर को फेवर करेगा। और यहाँ पर आपको एक चीज और भी जहन में रखनी है कि जब भी अलील कैपिटल या इसको हम डोमिनेंट ए कहेंगे वो मौजूद होगा, तो इसने क्या करना है, इसने इनहिबिट कर देना है एक्सप्रेशन दूसरे अलील बी का। और अगर आपके पास बी जो है वो रिसेसिव फॉर्म में, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में मौजूद हो, तो तब ये अपना कलर शो नहीं करवाएगा, तब हमारे पास नॉर्मल ग्रीन कलर ही शो होगा। तो अगर हम इसका क्रॉस देखें तो जी, तो इसमें हम पेरेंटल जनरेशन देख लेते हैं। तो हमने एक प्लांट लिया जिसमें हमारे पास ग्रीन जो है वो राइस प्लांट है, और दूसरा जो है वो पर्पल राइस प्लांट है, और इनकी जो आप देख सकते हो जीनोटाइप में जो है वो डिफरेंस है। देन F1 में जो अपस्प्रिंग हमें मिलेंगे वो ग्रीन ही राइस को शो कर रहे होंगे। फिर अगेन इनकी जब सेल्फिंग करवाई गई तो देखा गया कि जो रेशो थी F2 की वो 13 रेशो 3 की फॉर्म में थी। कि इसमें हम कह सकते हैं कि जो आपके पास 13 प्लांट्स थे उनमें राइस जो थे वो ग्रीन कलर के थे, और जो 3 प्लांट्स थे उनमें राइस का कलर क्या था, पर्पल था। तो इसमें एक चीज आपने जो है वो अच्छे से देख लेनी है, आगे मजीद इसके पनेट स्क्वायर से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब जब आपके पास जो है वो कैपिटल ए मौजूद है जहां भी, तो वो जब राइस है उसके कलर को ग्रीन शो करेगा। और जब हमारे पास जो जीन ए है वो आपके पास उसके अलील होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में हो, और जो जीन बी है वो अगर होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में आ जाता है, तो तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो राइस का कलर है वो पर्पल शो होगा। लेकिन एक जो है वो लास्ट इसका जो है कि जब दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में मौजूद हैं, चाहे वो अलील ए हो या फिर हम इसको कह सकते हैं कि वो अलील बी हो, तो ये दोनों में जो बी है वो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर सकेगा, और जो राइस का कलर है वो नॉर्मल हमारे पास ग्रीन कलर ही पेयर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास रेशो है वो 13 रेशो 3 है, यानी जो 13th है वो फिनोटिपिकली हमारे पास ग्रीन है, और जो 3 प्लांट्स थे उनमें जो राइस का कलर था वो फिनोटिपिकली क्या था, पर्पल था। तो जी, यहाँ पे आज का हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है। और अगर कुछ डिस्कस करना चाहें या कुछ ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लेक्चर था। तकरीबन सारी चीज़ें जो है ना आपने डिस्कस कर ली। और आई एम प्रीटी श्योर कि ये सुनने वालों में से तकरीबन मेजॉरिटी ने ये चीज़ें जो है ना वो पहली दफ़ा सुनी होंगी, और ये मैकेनिज्म आपने जो साथ में मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन दी हुई थी ये बहुत अच्छी थी। तो बेसिक चीज़ें यही होती हैं, आपने कंसेप्ट को समझना होता है। अगर आपका एक कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस कंसेप्ट से रिलेटेड 50 सवालों के जवाब दे सकते हैं, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 50 सवालों को आपको रट्टा लगाना पड़ता है। ये अक्सर मैं ये बात करता होता हूँ। तो बहरहाल बहुत अच्छा लेक्चर था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
जी जी सर, सर, मेरा एक जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन था। जी, पूछें। जी, ये जो एपिस्टोसिस जो आपने मैम आपने पढ़ा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है, किसी ह्यूमन के ऊपर भी हो सकती है या जस्ट प्लांट्स के ऊपर ही है? जी मैंने आज तक पढ़ी तो नहीं है ह्यूमन में एपिस्टेसिस की कोई एग्जांपल, लेकिन आई थिंक ज़ूलॉजी के जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा पता होगा। तो अभी मैं रिसेंटली इसको लेब्राडोर रिट्राइवर पे पढ़ रही थी, तो वहाँ पे मुझे देखने को मिली कि कोट कलर जो है, तो सबको कुछ पता है ह्यूमन्स के बारे में, तो वो आप शेयर कर दीजिए। जी जी, ऐसा है, ह्यूमन में भी एपिस्टेसिस हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हेयर कलर है, ब्लॉन्ड हेयर और रेड हेयर, ये एपिस्टेसिस की वजह से होता है। तो इसके मैकेनिज्म पर जो है ना वो मैं वॉइस नोट भेज दूंगा। तो बहरहाल जवाब यही है कि ह्यूमन में भी एपिस्टेसिस की एग्जांपल हमें मिलती हैं। हेयर कलर इसमें इसकी कॉमन एग्जांपल है। ठीक हो गया सर। सर और इसके अलावा एक मतलब वो जो बाल्डनेस होती है, वो किसके अंदर आ जाती है? वो एपिस्टेसिस में आती है। बाल्डनेस भी एपिस्टेसिस की वजह से होती है। अच्छा। सर एक और हाँ मेरा ये था कि भाई ये जो सर डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जी, तो इनके अंदर मतलब क्या मेन फर्क क्या है कि भाई वो डोमिनेंस क्यों है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों है? मतलब कि कुछ प्लांट्स है वो फुल डोमिनेंसी को शो करते हैं, कुछ है वो इनकम्प्लीट, जैसे 4 ऑफ कलाक का जो प्लांट है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस करता है, शो करता है। और जैसे हमारा ब्लड ग्रुप हो गया तो वो क्या करता है, को डोमिनेंस जो है ना, वो मतलब फिनोटाइपिक उसकी शो करता है। तो इसकी वजह क्या है सर डिफरेंट? देखिए अगर आप जीन एक्सप्रेशन पर जाए ना, तो जीन एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या है, जीन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के जरिए। वो जो प्रोटीन बनती है ना ट्रांसलेशन के बाद, वो प्रोटीन असल में वो जीन एक्सप्रेशन है, उस जीन का प्रोडक्ट है जो कि उस ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। अब दो अलील मौजूद हैं, अ, उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने हैं, अगर वो डिफरेंट हैं तो। अब ये डिपेंड करता है उन प्रोडक्ट्स के आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन पर। सम टाइम ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट की प्रेजेंस में दूसरा प्रोडक्ट जो है वो अपना इफेक्ट शो नहीं कराता, वो उसको सप्रेस कर देता है। तो ये प्रोडक्ट लेवल पे जाके ये होता है, उन प्रोडक्ट्स के आपस में इंटरेक्शन की तरफ। कोडोमिनेंस में जो एंटीजन ए और एंटीजन बी हैं, वो दोनों ही अपने इफेक्ट को शो कर रहे होते हैं ऑन अ केमिकल बेसिस, अपनी केमिकल नेचर की वजह से। जबकि आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कंप्लीट डोमिनेंस की बात करें, तो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो अपने आप को शो ही नहीं कर रहा होता, इसलिए फिर हम उसकी रिसेसिवनेस को शो करने के लिए हम फिर स्मॉल लेटर ये सारा कुछ एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन वो बेसिकली उनका आपस में प्रोडक्ट लेवल पे, केमिकल लेवल पे अपना इंटरेक्शन वो शो नहीं कर रहे होते। इस वजह से फिर हम इसको, जो शो कर रहा होता है उसको डोमिनेंट कहते हैं और दूसरे को रिसेसिव कह देते हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। जी, और कोई क्वेश्चन हो तो। चलें जी, बहुत शुक्रिया बुशरा अमान, आपका बहुत अच्छा लेक्चर था। बाकी सबका भी शुक्रिया। क्लास एंड करते हैं, कोई और क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जी थैंक यू। सर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह 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 हाफिज़।